क्या बताना चाहेंगे सर चुनाव के माहौल में? धन्यवाद पवन जी। नहीं, चुनावी माहौल ये हवा नहीं, ये आंधी है। तेजस्वी यादव जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है बिहारवासी का, अप्रत्याशित भीड़ है। इतना बड़ा समर्थन हमको लगता है कि जब पूज्य बापू महात्मा गांधी को देश गुलाम था तो ये बिहार जो लोकतंत्र की जननी रही है, यहाँ से आगाज करना पड़ा। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बिहार के चंपारण से बिगुल फूंकना पड़ा पूज्य बापू महात्मा गांधी को। और जब देश में सत्ताधारी दल ने अराजकता पैदा की थी तो 1977 में जेपी का लहर चला था। लोकनायक जयप्रकाश ने बिहार से नौजवान साथी, युवा क्रांतिकारी साथी, स्टूडेंट छात्र के साथ एक आवाज दी थी कि हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और ये सत्ता परिवर्तन करके दिखा दिए। तो वो बिहार आज जग चुकी है, और बिहार से जो हवा निकलती है वो पूरे देश में परिवर्तन का लहर लाता है। सर क्या कहना चाहेंगे, 20 सालों से जो यहाँ पे तीर छाप का दबदबा रहा है उसको क्या उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे? निश्चित अब समय आ चुका है, जनता जग चुकी है, हमारी जनता भोला भाला है। अब ये क्रूर शासक जो यहाँ के दबंग मंत्री हैं, जो चपरासी से लेके डीएम तक का नियुक्ति चुनाव लाभ के लिए करवाते हैं, चुनाव में बेईमानी करके, धांधली करके, सत्ता के लोलुपता में पदाधिकारी को मोटिवेट करके, बेईमानी करके जो चुनाव जीतते हैं। हमारा चुनाव में बेईमानी हुआ। इससे 2-3 महीना पहले जब हर जगह से सर्वे आया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो चुनाव आयोग के माध्यम से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एसआईआर लाया और 67 लाख दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का वोट काटने का काम किया। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो रोजगार पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त किया है, युवा के प्रेरणा स्रोत है, पूरे दुनिया के सबसे नौजवान होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में देश के होने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य जो गरीब गुरबा की आवाज हैं, सन ऑफ मला मुकेश सहनी, और देश के सबसे लोकप्रिय सांसद आदरणीय पप्पू यादव, तमाम लोग के नेतृत्व में पूरे बिहार में घूम घूम के लोगों को जगाने का काम किया और कहा कि मोदी और नीतीश वोट चोरी करके सरकार में है, वोट चोर गद्दी छोर का नारा दिया, और बिहार के एक एक बच्चा के जहन में आया कि वोट चोर गद्दी छोर, और ये साबित कर दिया। और न्यायालय पे हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब शोषित वंचित प्रीत की आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लोकतांत्रिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना किया है। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो एक लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन है। हम लोग को न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय को और सुप्रीम कोर्ट को नमन करते हैं, जिनके आदेशानुसार ये 67 लाख लोगों का नाम वापस आया। फिर भी कुछ लोगों का नाम नहीं वापस आ पाया, ये बेईमानी हुआ है। सर वोट चोर तो ये इलेक्शन कमीशन का मामला है ना? नहीं, अभी देखिए ना, बेईमानी हो रहा है कई जगह जो है पर्चा फेंका जा रहा है, बैलेट पेपर जो है फेंका जा रहा है। ये क्या धांधली? सर हमको एक बात बताइए, ऐसा कौन सा आधार है जिसको मान करके तेजस्वी यादव को लोग वोट करेंगे? नहीं, तेजस्वी यादव जो 2020 में वादा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वही नीतीश कुमार जो बीमार हैं, मानसिक रूप से अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, वो कहते कि कहाँ से पैसा लाएगा तेजस्वी, अपने बाप के घर से लाएगा। और जब नीतीश कुमार को लात मार के नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने भगाने का काम किया, तो रो के लालू जी के पास आया और कहा हमको भैया शरण लगा लीजिए। और लालू जी ने कहा कि तेजस्वी का सुनो, हम सरकार तुमको मुख्यमंत्री मान लेंगे। तेजस्वी जी ने कहा कि हम जो वादा किए हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, मेरा मानना पड़ेगा, नीतीश जी माने, मुख्यमंत्री बनाए और 5 लाख सरकारी नौकरी और 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करवाए, जातीय गणना करवाए, तमाम आशा हो, ममता हो, सहायिका हो, सेविका हो, टोला सेवक हो, पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति मुखिया, सरपंच, जिला परिषद प्रमुख और जिला परिषद के चेयरमैन का वेतन 2 गुना करवाने का काम अभी जो आरजेडी पार्टी पे ये गानों को लेकर के आरोप लग रहा है, इसमें दो लाइन बोलिए। नहीं, वो सब बौखला गए हैं। कहीं न कहीं युवाओं की मानसिकता तो इससे खराब हो सकता है। नहीं, गलत गाना नहीं है। हम लोग अश्लील गाना का विरोध करते हैं। सरकार में नीतीश कुमार है तो खुद वो कितना गंदा भद्दी बात विधानसभा में बोलते हैं नीतीश कुमार। कभी महिला को पकड़ लेते हैं, इतना गंदा बात जो हम लोग अपने पति पत्नी के बाद किसी दूसरे आदमी के पास नहीं बोल सकते। ऐसा विधानसभा में चलते सत्र में हम भी थे, बोले हैं। कोई बोल, कारण वो तो विकलांग है। अभी सर एमएलसी है कहीं का, अगर किसी पार्टी के ऊपर गाना बनता है तो पार्टी का जिम्मेदारी होता है कि उस पर रोक लगाए, उस पर केस करे, जो भी न्याय प्रक्रिया है उस। देखिए, हम एमएलए हैं सिंहेश्वर के,
सुपौल लोकसभा के 2024 में लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने इतिहास रचने का काम किया कि दलित के बेटा, एक गरीब के बेटा, एक पान चौपाल के बेटा को यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। और लालू जी तेजस्वी जी को हजारों बार गाली दिया, यहाँ जो उम्मीदवार होने वाले थे, गंदा गंदा गाली दिया कि गरीब दलित को के बेटा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और लालू जी तेजस्वी जी इतिहास रचने का काम करते हैं। गाना कोई बना के चला दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तेजस्वी जी इससे पहले भी कई मामला उठाया है, उस पर मुकदमा भी हुआ है। अश्लील गाना हम में नहीं चलता है, न चलने देंगे हम लोग भर्त्सना करते हैं। जब नीतीश जी 20 साल से है और इतना जो है भोजपुरी गलत गंदा चला तो उसका काहे नहीं रोक लगा रहा है? सरकार में वो है, क्यों नहीं रोक लगा रहा है? हम लोग कई बार विधानसभा के माध्यम से मांग किए हैं। नीतीश जी शराबबंदी किया और आज सूखा नशा जो है, स्मैक जो है, उससे हमारा युवा बर्बाद हो रहा है, 15 साल से लेकर 25 साल का। क्यों नहीं रोक लगा रहा है? घर घर डिलीवरी हो रहा है शराब का, सूखा नशा का, और 40 साल में वो लड़का बूढ़ा होके मर जाएगा जो वो सूखा नशा का प्रयोग कर रहा है, स्मैक का। तो ये इस सरकार का दायित्व। आरजेडी सरकार बनता है तो क्या शराबबंदी पे कुछ अलग से नियम बनेगा? निश्चित नियम बनेगा। बंद का चालू होगा? नहीं, ये कहना मुश्किल है। हम लोग संयुक्त रूप से बैठेंगे, बैठने के बाद जनता का ओपिनियन लेंगे। तेजस्वी जी, जनता का जो मन होगा, जनता का जो आदेश होगा वही होगा। अगर जनता बोले चालू तो चालू हो जाएगा। निश्चित जनता का जो आज गुजरात में चालू है, आज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा जो है ढोंगी महात्मा बने हुए हैं, वहाँ चालू है, तो यहाँ क्यों नहीं चालू होगा भाई? चालू होगा। उस शराब का दाम 100 रुपया का 500 रुपया किया जाएगा, 1000 रुपया किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे हमारे जनता को? है जनता मालिक से हम आए हैं। यहाँ बैजनाथ मेहता जी जो एक पदाधिकारी रहा है, जो सौम्य विचार के है, मृदुभाषी है, विद्वान है और हमेशा साफ छवि रहा है, उनके लिए वोट मांगने आए हैं कि बैजनाथ मेहता IAS रैंक के पदाधिकारी रहे हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, इंसान है, ईमानदार हैं। एक बार तेजस्वी जी पे विश्वास करके 11 तारीख को वोट डालिए और सत्ता परिवर्तन कीजिए। 5 साल का मौका बैजनाथ मेहता और तेजस्वी जी को दीजिए। यदि 5 साल में काम नहीं करेंगे तो निश्चित 5 साल के बाद आप वोट नहीं दीजिएगा और सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हम अभी बोल रहे थे कि घोड़ा क्यों अरा, पान क्यों सरा, रोटी क्यों जला, फेरा नहीं गया। आज देखिएगा पंजाब में, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ बिहार में 20 साल से एक आदमी बेईमानी करके वोट चोरी करके सरकार में है। तो जनता से हम अपील करने आए कि इतना वोट दीजिए कि ये सामंतवादी मंत्री को जगह जगह विरोध हो रहा है कि वो दोनों हारे, सुपौल और निर्मली सीट हारे। ये अपील करने आए हैं। ये सत्ता पे जबरदस्ती बैठे हुए शोषण कर रहा है, तानाशाह के तरह जो है अनिरुद्ध यादव और विजेंद्र यादव व्यवहार करते हैं लोगों से। यादव डायरेक्ट कहते हैं निचले तबके के लोगों को कि आप लोग हमको वोट नहीं करते हैं। तो ये प्रतिज्ञा करना चाहिए निचले तबके के लोग को कि हम लोग सबक सिखा के छोड़ेंगे। जो सोम विचार के हैं, जो व्यवहार कुशल है, जो मृदुभाषी है, जो मिलनसार है बैजनाथ मेहता, उसको वोट करके 5 साल का मौका दीजिए। गलत करेगा तो इसको हटा दीजिएगा। जी, ये कहीं न कहीं 20 साल से बैठा हुआ लोकतंत्र का उल्लंघन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे विधायक जो सिंहेश्वर विधानसभा के हैं और आए थे अभी चुनाव प्रचार में। लगातार कैंपिंग चल रहा है इनका। देखते रहिए न्यूज भास्कर इंडिया 24। तब तक के लिए जय हिंद।